डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं पेपर दे रहा हूँ ये सावधिक परीक्षा यानी PT2 क्लास 7th हिंदी का है। पूर्णांक है 40 और समय है 90 मिनट्स। देखिए, इसमें क्या करना है, निर्देश ये है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ये तो सब देंगे। शुद्ध एवं सुपाठ्य लेखन का ध्यान रखें। हिंदी देखिए, कोई भी लैंग्वेज है ना जिसमें राइटिंग पर ध्यान दिया जाता है, बच्चों ध्यान से राइटिंग पर ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि इसके बिना कोई भी काम नहीं चलने वाला है। आप लोग बिल्कुल किसी तरह से लिखते हैं, कटिंग भी करते हैं, खूब ज़बरदस्त कटिंग करते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक बार काट दिए पेन से बस हो गया। उसमें टाइम की बचत भी होगी और देखने में भी भद्दा नहीं लगता। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। तो अपठित बोध है। देखिए, समय पर कितना बढ़िया चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसी टाइप का आपका रहेगा ये पैसेज। फर्स्ट 2 पैसेज आपके होंगे। एक फर्स्ट आपका जो पैसेज होगा जो अपठित होगा, और दूसरा जो पोएम का होगा वो पठित होगा। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए कितना सुंदर चीज़ लिखा हुआ है, आपके लिए ही है। समय बहुत मूल्यवान होता है, यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की वह खुद ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता है। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इससे आधारित आपका प्रश्न उत्तर है। अब इसमें क्या करना है मैं बता दूं, ध्यान देना है आपको। उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है? मैं उत्तर लिख चुका हूँ, समय को। आप ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल समय का महत्व दिया गया है इसमें। दूसरा प्रश्न है इसमें, किसने सुख के साथ जीवन गुजारा? तो जिसने समय की कद्र की, जिसने समय को पहचाना, जिसने समय को एक एक मिनट की वैल्यू को समझा, उसी का जीवन सफल हुआ है। सेकंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है? खिलाड़ी, जिसने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया है। एक गोल से भी हार गया तो हार गया। छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है? जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं जो समय की कद्र को समझता है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? समय का मूल्य। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या है, नीचे दिए गए वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके सही विकल्प चुन करके उत्तर दीजिए। रजनी बीतने पर क्या होता है? अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपका भी आ जाए, इसलिए इसको ध्यान से देखना बच्चों। 7th क्लास के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ। जागो बंसी वाले ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो हैं घर घर खुले किवाड़े, गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो हैं सुरनर ठाढ़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ महलीन्ही गौवन के रखवाले, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। अब देखिए, रजनी बीतने पर क्या होता है? रजनी मतलब रात होती है, रात बीतने पर क्या होता है? तो प्रातः काल होता है, ये भी सही है। सब लोग जग जाते हैं, ये भी सही है। सभी घरों के किवाड़ खुल जाते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसमें आंसर होगा। गोपियों के दही मथने से किसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? अब कोई मथेगा दही तो कंगना जो पहनी रहती हैं नारियाँ, उसके हाथ के कंगन की झनकार होती है। पक्षियों की मथने की, कंगनों की, ग्वाल बाल की, तो कंगनों की हो जाएगा। ऐसे ही द्वार पर कौन खड़े हैं? तो मनुष्य और देवता खड़े हैं वहाँ पर सुबह सुबह श्री कृष्ण को लेने के लिए। मीरा के प्रभु कैसे हैं? तो शरण में आए को दो उद्धार करने वाले हैं, जो उनके शरण में चला गया उनका उद्धार हो जाता है। कृष्ण को गिरधर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और गोपियों की रक्षा की थी। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न वहाँ आपके हैं। ये तो मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? क्योंकि सावन में क्या होता है आपको पता ही है कि सावन में काले काले बादल आते हैं, और काले बादल को देख करके मीरा को कृष्ण की याद आती है
कि ऐसे ही मेरे प्यारे कृष्ण हैं, इसलिए उनको सावन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बार बार कृष्ण की याद दिलाता है ये बादल सावन, इसलिए सावन मन भावन लगने लगा उनको। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों को किस प्रकार स्वागत हुआ, ये तो आप लोग पढ़े हैं, इसलिए बुक के ऊपर आधारित जो प्रश्न होगा आप लोग खुद कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, समझ लीजिए, इसलिए ध्यान से करना है, ध्यान से समझना है। पूरक ये क्या है, ये महाभारत का द्रौपदी के अपमान पर भीमसेन ने क्या प्रतिज्ञा की थी, आपको पता ही होगा। महाभारत पढ़े हैं, बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं, तो उसको ध्यान से पढ़े होंगे। मैं भी हिंदी व्याकरण की तरफ चलता हूँ, टाइम कम है बच्चों, लेकिन तुम्हारे लिए मैं आज भेज रहा हूँ, ज़रूर लाइक करना इसे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित भाषा संबंधी प्रश्न के सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। नवागंतुक की संधि विग्रह क्या होगा, तो नव जोड़ आगंतुक होता है, ठीक है। ऐसे ही खान पान शब्द किन दो शब्दों को जोड़ करके बना है, तो खान और पान, खान पान। ऐसे ही कृष्ण को गौवन के रखवाले कहा गया है, जिसका अर्थ है गौवों को पालन करने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो गोपाल, गौ को पालन करने वाला गोपाल हुआ। अब उचित वाक्यांश चुन करके वाक्यों के खाली स्थान को भरना है छप से और टप से। देखिएगा इस पाठ में जितने भी दिए गए हैं ना भरने के लिए, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें 2 सिर्फ उदाहरण दिया है, लेकिन बाकी और 4 है उसमें बुक में, इसलिए उन चारों को भी देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या भरना है। मेढक पानी में तो कैसे कूद गया भाई, तो छप से कूद गया, टप से नहीं, वहाँ पर टप से भरोगे गलत हो जाएगा। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद क्या होती है, छप से चू गई कि टप से चू गई, तो टप जानते ही हो कि पानी की बूंदें टप टप गिरती है, तो टप से चू गई, ये आंसर होगा। इसके बाद रचनात्मक लेखन में क्या, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद का मतलब होता है निबंध जैसा, सच्ची मित्रता, प्रदूषण की समस्या और मेरा विद्यालय। देखिए इसमें लिखने के पहले क्या होता है, 5 नंबर का है ना, तो कम से कम आपको 12 लाइन लिखना है, 12 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक लाइन में अगर 10 भी वर्ड लिखते हो तो कम से कम 10 10 या 100 120 वर्ड का होना चाहिए, इसलिए 12 लाइन से कम नहीं होनी चाहिए। और ध्यान से लिखना, सच्ची मित्रता पर जो आपके मित्र प्रिय है ना, सच्ची मित्रता में क्या क्या होती है, इन चीज़ों को दिखाना है। प्रदूषण की समस्या तो आप जानते ही हैं, दिल्ली में तो खास करके। और मेरा विद्यालय, अपने विद्यालय के बारे में लिखना है, तो शुरुआत करना है कहाँ से, अब ये देखिएगा कि विद्यालय का अर्थ क्या होता है, विद्यालय में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, विद्यालय में कौन कौन से शिक्षक हैं, सारे का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो प्रिय आपको अध्यापक लगे आप लिख सकते हैं। फिर मेरे विद्यालय में आपको ये लिखना होगा कि लाइब्रेरी है कि नहीं, कंप्यूटर साइंस है कि नहीं, ये सारी चीज़ें अपना लिख सकते हो खूब बढ़िया से। और लास्ट में निष्कर्ष लिखना है कि भाई विद्यालय के से लाभ क्या है हमें। इसके बाद मित्र के पास पत्र लिखना, ये तो टीचर सिखाए होंगे, तो इसलिए ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अपने मित्र के पास जन्मदिन की बधाई देने के लिए एक पत्र लिखना है 80 to 100 वर्ड्स में, यानी 8 लाइन में, 8 से 10 लाइन में आपको इसका उत्तर लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का है, तो जो इतने नंबर का है उसके डबल कर लो। या अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को जुर्माना माफ़ करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। किसी चीज़ को जैसे बेंच तोड़ दिया या और कुछ कर दिया था और उसको जुर्माना आपके ऊपर लगा दिया गया कि भाई इतना रुपया भरना है, तो आप कैसे उसके माफ़ी के लिए क्या लिखेंगे उसमें, तो ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चों। इतना मैं भेज रहा हूँ, इसको ज़रूर ध्यान से देख लेना, इसमें से बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, और इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। धन्यवाद।